हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। पिछला वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको पहले आप जा करके देखें, इसके बाद ही आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। ओके, बिकॉज दिस इज द पार्ट सेकेंड वीडियो ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है और सर्टेन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो इसमें जो टर्म्स बचे हुए हैं, लाइक यदि आपसे कहा गया कि देयर आर थ्री नंबर्स, तो इसको हम सीरीज में कैसे लिखेंगे। इफ देयर इज ए थ्री नंबर्स तो हम इसको लिखते हैं ए फर्स्ट टर्म, इसके बाद a प्लस डी और इधर हो जाएगा a माइनस डी। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस इज ऑफ d। फोर नंबर्स यदि होंगे, ओके, इसका कॉन्सेप्ट है इवन ऑड का, मीन्स दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज इवन। तो ऑड यदि होगा तो डिफरेंस विल बी d एंड इवन होगा तो हम क्या करते हैं, ये जो a है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो a माइनस डी और a प्लस डी, ये दो आता है। सबसे पहला नंबर, दो नंबर ऑलरेडी हो चुका है, दो और का बनाना है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस जो होता है यहाँ पर 2d का होता है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो तो a प्लस 3d हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऐड करोगे तो a माइनस 3d हो जाएगा। तो ये है हमारा 4 टर्म। ओके, इसको यदि आप याद कर रखोगे तो आप आराम से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, जितने भी नंबर्स हो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड में आगे के वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। यदि ऑड होता है तो हम a से शुरुआत करते हैं और आगे हम d को ऐड करते हैं और पीछे एक d को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी। इसी तरीके से इवन नंबर में हम क्या करते हैं, इस a को रिमूव कर देते हैं तो बचता है a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी। आगे इसमें 2 ऐड कर दो, इधर भी -2 से ऐड कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस 3d और a माइनस 3d। ओके, सो दिस वाज रिलेटेड टू नंबर। अब हम आगे देखेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट जो है टफ नहीं है, वेरी इजी। तो यदि कोई दो नंबर आपको दिया गया है और उसका मीन कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समेशन ऑफ x ओवर n। जितने नंबर हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, लाइक जितने नंबर हैं पहले उसका सम करो और दो नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो। इसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसमें मीन कौन सा होता है, मीन हम किसको कहते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, किसी भी सीरीज का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को यदि हम रिमूव कर दें तो बीच में जितने भी टर्म्स आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे मीन होते हैं। लाइक यदि आपसे पूछा जाए कि m1 बताओ, m फॉर मीन। ओके, m फॉर मीन है, मीन पहला मीन बताओ तो क्या होगा, a प्लस डी होगा। दूसरा a प्लस 2d। तो टर्म में और मीन निकालने में दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जितना टर्म आपसे पूछा जाएगा निकालने के लिए तो उसमें क्या होता है, n में से हम एक कम कर देते हैं। लाइक यदि t5 पूछा गया है तो a प्लस 4d लिखते हैं, लेकिन a प्लस 4d जो है वो 5th टर्म कहलाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीन दैट विल बी 4th मीन। लाइक दिस m3 a plus 3d
M4 यदि आपसे पूछा गया A प्लस 4D, जितना नंबर, ठीक है, उतना ही यहाँ पर D होगा। M प्लस 5th पूछा है तो A प्लस 5D। ओके, तो इस पैटर्न में ये चलता है। मीन का कॉन्सेप्ट ये है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मीन और नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन सम फाइंड करना है। किसी भी सीरीज का यदि सम फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करो, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म फाइंड करो, जितने भी टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है, एस फॉर सम होता है। ओके, एस एन, और एन जैसे TN में था n, उसी तरीके से यहाँ पर भी n है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितना का निकालना है, जैसे फर्स्ट 5 का निकालना है तो n विल बी 5, फर्स्ट 10 का निकालना है तो n विल बी 10, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, n/2 a प्लस l लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कब यूज करेंगे, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन इन दिस सीरीज। ओके, लास्ट टर्म जब दिया रहेगा तभी हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, n/2 a का a प्लस लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ये मैंने बताया था कि TN टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, a और a दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। सो दिस इज द वे टू फाइंड सम। ये है तरीका सम फाइंड करने का। इसी में एक और फॉर्मूला यूज होता है, Sn माइनस Sn-1। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड करते हैं। ओके, TN टर्म, जैसे एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6। तो पहले तो आप इन सभी का सम निकाल लो, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, ये पूरा का सम निकाल लो। इसके बाद आप क्या करो, सम निकालो बस इतना का, 5 तक का सम निकालो, और टोटल में से ये 5 को, फर्स्ट 5 टर्म्स को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, यही टर्म मिलेगा, ठीक है। दिस 6th टर्म यू विल गेट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दैट TN इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। जितना का बोला गया है TN टर्म यदि बोला गया है फाइंड करने के लिए, तो क्या करोगे, जितना मतलब यदि बोला गया है T16th टर्म फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ T16th निकालना है माइनस सम ऑफ एक कम, मतलब सम ऑफ 15th टर्म निकालना है, ठीक है। पहला 15th टर्म निकालना है, इधर पहला 16th टर्म निकालना है, दोनों को माइनस करोगे तो T16th टर्म मिल जाएगा। सो इन दिस वे, सो दिस मच ओनली इन दिस टॉपिक। तो आगे के वीडियोस में हम क्वेश्चन सब सॉल्व करने जा रहे हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।